रूस ने उतारे सुखोई विमान, नाटो पर कर दिया अटैक। इधर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को संकेत दे दिए हैं कि अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने हुए F-16 जेट और फ्रांस से मिले हुए मिराज 2000 जेट से रूस के 11 सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिक्स सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव और सुमाई के बाहरी इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। और दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप और नाटो देश को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नाटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर दिया गया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा। जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी हुई है। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेनी सेना का सुमय में ऐसा सफाया किया है कि क्यू में बैठे राष्ट्रपति जेलेंस्की कांपने लगे हैं। वहीं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस की सेना इस तरह से घेराबंदी कर रही है कि अगले 48 से 64 घंटों के भीतर ही कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना सरेंडर करना शुरू कर देगी। इस वक्त रूसी वायुसेना के सुखोई और बिग सीरीज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ कई नाटो देशों के बॉर्डर पर भी तबाही मचानी शुरू कर दी है। हालात ये हो गए हैं कि नाटो देश रोमानिया ने ऐलान कर दिया कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर पर बॉर्डर F-16 से हवाई हमले करने जा रहा है। दावा यह किया गया है कि रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया था उसकी भनक नाटो देश रोमानिया को लग चुकी है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के 25 देशों ने हवाई युद्ध में रूस को तबाह करने का जो प्लान बनाया था, जरा उसको भी समझ लीजिए। वार जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नाटो देश जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 का घाटा होता है। लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध का आता है तो नाटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से जुड़े बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए तो नाटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट उतार दिए। रूस ने रोमानिया सीमा के बगल में डैन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इस्माइल में बंदरगाह पर भीषण तबाही मचाई है। वहां पर जेट और ड्रोन से हमला किया गया है। इसके बाद से नाटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। अब सवाल ये उठता है कि रूस के सामने अचानक यूक्रेन और यूरोप इतने बेबस साबित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रूसी सेना के हमलों को यूक्रेनी सेना अब रोक नहीं पा रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त रूसी सेना जमीन और आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर यूक्रेन पर भारी साबित हो रही है। आसमान में यूक्रेन की वायुसेना रूस की सेना के सामने असहाय साबित हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिका निर्मित F-16V जैसे जेट्स को भी अपने अचूक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे एडवांस F-16 जेट को हमला करने से पहले ही हवा में ही मार गिरा दिया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐलान कर चुका है कि मीडिया ने अपने रिपोर्ट में यूक्रेन सेना के लिए बताया है कि उसने यूक्रेन के अमेरिकन F-16 फाइटर जेट को मार गिरा दिया है। रूस ने यह नहीं बताया कि किस जगह पर F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। मीडिया ने अपने रिपोर्ट में यूक्रेनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है रूस ने अपने सबसे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से या लंबी दूरी तक मार करने वाली R-37 हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल की मदद से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस के मिसाइली हमले में F-16 वाइपर जेट उड़ा रही यूक्रेनी पायलट की मौत हो चुकी है। यूक्रेनी सेना के एक बयान में कहा कि 26 साल की यूक्रेनी फाइटर पायलट पावलो एवानो की मौत F-16 वाइपर से रूसी हमलों का मुकाबला करते वक्त हुई है। इसी तरह यूक्रेन के अभी तक 3 F-16 गिराए जा चुके हैं। इससे पहले 26 अगस्त 2024 को यूक्रेन के F-16 पायलट ओलेक्सी मुनफिश की भी इसमें मौत हो चुकी है, जो रूसी मिसाइल हमले का जवाब दे रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में पुष्टि करते हुए दावा किया गया था कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल ने F-16 को निशाना बनाया था। विश्लेषकों का मानना है रूस की ये कामयाबी दिखाती है कि यूक्रेन के हवाई हमलों में पश्चिमी फाइटर जेट रूसी हमलों के सामने टिक ही नहीं पा रहे। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का कहना है इसे या तो रूस के S-300 या S-400 से मार गिराया गया है। इस घटना के बाद यह साबित हो गया है कि अमेरिका या पश्चिम फाइटर जेट्स को
रूस की मिसाइलों से मार गिराना संभव है। यूक्रेन की सेना को नाटो देश से 20 F-16 फाइटर जेट मिले हैं, जिनमें 3 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है।